अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या। ये संवाद रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है और ये संवाद रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। जब श्री रामचंद्र जी ने सीता स्वयंवर के समय शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, तब परशुराम जी क्रोधित होते हुए राजा जनक के दरबार में आ गए थे। तब राम, लक्ष्मण और परशुराम में कुछ संवाद हुए थे। इसी की व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। तो अब तक यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या। अब हम शुरू करने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहली पंक्ति है, नाथ शंभु नाथ भंज निहारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। शंभुनाथ मतलब शिव का धनुष तोड़ने वाला। नाथ यहाँ पर परशुराम जी को श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि शिव का धनुष तोड़ने वाला, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, शिव का धनुष तोड़ने वाला जो कोई व्यक्ति है, होई केउ एक दास तुम्हारा, वो कोई और नहीं, आपका जरूर ही कोई दास होगा जिसने आपके ये शिव जी का धनुष तोड़ने की साहस किया है। वो आपका एक दास ही होगा, कोई दास होगा। आयसु कह कहिया किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु का मतलब मुझे आज्ञा दीजिए, आयसु का मुझे आज्ञा दीजिए। आयसु का, आयसु मतलब आज्ञा। आयसु का कही किन मोही, मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, रिसाई मतलब क्रोधित होकर, मुनि कोही मतलब क्रोधी मुनि ने कहा। ठीक है। तो जब राम जी ने परशुराम जी से कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, तो यह सुनकर जो परशुराम जी थे वे क्रोधित होकर बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवकू मतलब सेवक। तो परशुराम जी ने कहा सेवक वो होता है जो सेवा करता है। सेवकाई मतलब सेवा करता है। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि करनी मतलब शत्रुता का काम, जो शत्रु का काम, शत्रुता की तरह जिसने काम किया है। करिए लड़ाई मतलब उसने शत्रुता का काम कर कर ये लड़ाई करने वाला काम किया है। जब श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि ये जो शिव जी का धनुष तोड़ा है, जिसने भी तोड़ा है वो कोई आपका दास होगा, तब आप आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो कोई मेरे दास वाला काम नहीं किया है, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसने शत्रुता वाला काम किया है और लड़ाई करने वाला काम किया है। सुनहु राम, सुनहु मतलब सुनो राम, जे ही शिव धनु तोड़ा। शिव धनु मतलब शिव का धनुष, धनु मीन्स धनुष, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मेरा। सहस बाहु, सहस्त्र बाहु, जिसके 1000 बाह थे, वो एक श्री परशुराम के शत्रु थे। रिपु मतलब शत्रु। तो बोले, परशुराम जी कहते हैं कि जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा उसी प्रकार शत्रु है, जैसे सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु था वैसे ही वह भी मेरा शत्रु है। उसी के समान, मैं सहस्त्र बाहु के समान उसे शत्रु समझता हूं। सो बिलगाओ बिहई समाजा, नाते मारे जे ही सब राजा। बिलगाओ मतलब अलग हो जाए, अभी अलग होकर बैठ जाए समाज से। मतलब वह तो भरी सभा है ना, जहाँ पे धनुष टूटा है वो क्या है, राजा की सभा है, तो वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। समाजा मतलब यहाँ समाज होता है, किंतु यहाँ समाजा मीन्स सभा। तो बोले, परशुराम जी ने कहा कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो इस सभा से अलग होकर मेरे पास आ जाए, मेरे सामने आ जाए। नाते मारे जाए ही सब राजा, नहीं तो जितने राजा यहाँ बैठे ना सब मारे जाएंगे।
सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि वचन मतलब यहाँ क्या, कौन से मुनि के वचन है? परशुराम जी के वचन। परशुराम जी के वचन करके लखन मतलब लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले पर सुध रही अवमाने। पर सुध रही यहाँ पर परशुराम जी को कहा गया है। तो उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा, अवमाने मतलब अपमान करते हुए कहा, बहु धनुही तोरे लड़िकाई। लड़िकाई मतलब लड़कपन में, बचपन में, जब मैं छोटा था, जब हम छोटे थे तो मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, हमने बहुत तोड़े थे। कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई। गोसाई मतलब स्वामी, रिस मतलब क्रोध, किन्हीं इस तरह का क्रोध किसी ने नहीं किया। तो कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब तो स्वामी या मुनि ऐसा गुस्सा तो किसी ने भी नहीं दिखाया, ऐसा क्रोध तो किसी ने ही नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु। यही धनु पर ममता के ही हेतु मतलब क्यों है आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हंसते हुए, कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, फिर अब कभी तो किसी साधु मुनि ने इतना क्रोध नहीं किया था हमारे धनुष तोड़ने पर। इस धनुष में से क्या विशेषता है जो इसके तोड़ने पर आपको इतना क्रोध आया? सुनी रिसाए कहे भृगकुल केतु। भृगकुल केतु मतलब भृगकुल की पताका। यहाँ भृगकुल की पताका किसे कहा गया है? परशुराम जी को कहा गया है, क्योंकि वे भृगुकुल के वंशज थे और वे हमेशा एक पताका पकड़े रहते थे हाथ में, तो इसीलिए उन्हें भृगुकुल केतु कहा जाता था। तो वो भृगुकुल के वंशज थे। तो ये सुनकर रिसाई मतलब क्रोध में आकर, यहाँ भृगुकुल केतु परशुराम जी को कहा गया। तो परशुराम जी ने क्रोध में आकर कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत ते ही ना सांभर। नृप बालक मतलब राजा के पुत्र, ठीक है। तो लक्ष्मण जी से परशुराम जी कहते हैं कि तुम काल के बस में हो। काल के बस मतलब क्या हुआ? तुम्हारी मृत्यु करीब है, तो ही ना संभार, तभी तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। संभार मतलब संभलना, तभी तुम संभल नहीं रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। धनु ही मतलब धनुष के समान, धनु ही मतलब धनुष के समान, त्रिपुरी धनु मतलब धनुष के समान, त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी धनु मतलब त्रिपुरारी शिव जी को कहते हैं। शिव जी के धनुष के समान ये दूसरा कोई धनुष पूरी दुनिया में नहीं है। विदित मतलब जानना, सकल संसारा पूरा संसार जानता है कि शिव जी के धनुष के समान दूसरा कोई धनुष नहीं है। तो तुम इसे क्या एक साधारण धनुष समझ रहे हो, जिसे तोड़ देने पर तुमको लगता है कि लड़कपन में जैसे तुमने सब धनुष तोड़ दिए या धनुष भी तोड़ दिया, तो ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये शिव जी का धनुष है। और ये सब जानते हैं कि ये धनुष विशेष है, सबसे अलग है। लखन कही हंसी हमरे जाना। हंसी मतलब फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी को व्यंग कर रहे, परशुराम जी को हंस कर बोल रहे हैं, व्यंग की वाणी बोल रहे। तो परशुराम जी का क्रोध क्या हो रहा है? और अधिक बढ़ रहा है। जब आपको क्रोध आता है और कोई हंसे तो आपको और क्रोध बढ़ता है ना। तो वैसे ही परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं और लक्ष्मण जी हंस के उनको और बोल रहे हैं, तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता जा रहा है। लखन कही हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसकर बोलते हैं, हम क्या जाने, हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनिए देव, मेरे लिए तो सारे धनुष समान है। तो सुनहु देव सब धनुष समाना, बोले हमें क्या पता ये धनुष विशेष है, हमारे तो लिए तो सभी धनुष समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। जून मतलब पुराना, क्षति मतलब नुकसान। तो मतलब क्या लाभ और नुकसान होगा हमें ये पुराना सा धनुष तोड़ के? देखा राम नयन के भोरे। राम जी को लक्ष्मण जी के ये उदंडता या ये व्यंग वाणी अच्छी नहीं लग रही। उन्होंने
आंखों के कोने से श्री लक्ष्मण जी को इशारा किया। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हूं ना दोषु। रघुपति हूं ना दोषु मतलब राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो छूते ही टूट गया था। रघुपति हूं मतलब राम जी का इसमें कोई भी दोष नहीं है, वह धनुष तो छूते ही टूट गया था, इसमें राम जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। मुनि से परशुराम जी को कह रहे हैं, मुनि लक्ष्मण जी, बिनु काज मतलब बिना मतलब के, करिए कत रोसु, बिना मतलब के, रोसु मतलब क्रोध, बिना मतलब के आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? राम जी के छूते ही तो वो धनुष टूट गया था, पुराना धनुष था, टूट गया छूते ही, तो आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले चिते परसु की ओरा। चिते मतलब देखकर, परसु मतलब फरसा, ठीक है। फरसा एक हथियार है जो परशुराम जी हमेशा अपने हाथ में पकड़े रहते हैं। आप सब कभी परशुराम का चित्र देखे होंगे, उनके हाथ में एक हथियार रहता है, गोल सा ऐसे रहता है सामने, वही फरसा होता है। तो उस अपने फरसा की ओर देखकर परशुराम जी कहते हैं, रेट रट सुनिए सुभाव न मोरा। सठ मतलब मूर्ख। मूर्ख किसे कह रहे हैं? लक्ष्मण जी को, कि हे मूर्ख, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? अब तक कभी नहीं सुना है। बालक बोली वधो नाही तो ही। बालक बोली वधो नाही तो ही, वधो मतलब मारना। भले बालक समझकर अब तक मैंने तुम्हें नहीं मारा है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। क्या तुम मुझे मूर्ख मुनि समझ रहे हो? जड़ जान ही मतलब मूर्ख समझना, ठीक है। क्या तुम मुझे मूर्ख मुनि समझ रहे हो? ये समझ रहे हो कि मैं बहुत मूर्ख हूं? मैं जो तुम्हें अब तक तुम्हारे इतनी व्यंग्यात्मक बातें सुन रहा हूं, तो तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो क्या? बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी मीन्स मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, ये सब कोई जानते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित, विश्व विदित मतलब पूरी दुनिया जानती है, विश्व विदित पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ मतलब विश्व विदित पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ, मतलब मैंने क्षत्रिय कुल को समाप्त कर दिया था, ये पूरी दुनिया जानती है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भूप मतलब होता है राजा। अपने भुजबल, अपने हाथ बाहों की शक्ति से, अपनी शक्ति से मैंने इस पूरी धरती को राजा के विहीन कर दिया था। पूरी धरती मैंने राजा विहीन कर दी थी, मतलब वो क्षत्रियों के शत्रु थे। तो धरती में जितने भी क्षत्रिय कौन होते हैं, पहले के जमाने में जो क्षत्रिय वंश के लोग होते थे तो वही राजा होते थे। जब उन्होंने पूरे क्षत्रिय को ही विनाश कर दिया तो धरती में कोई राजा बचा ही नहीं। विपुल बार मही देवन दीनी, ये धरती को क्षत्रिय विहीन करके उन्होंने क्या किया? विपुल बार, विपुल बार मतलब अनेकों बार, अनेकों बार मही देवन दीनी। मही देवन मतलब ब्राह्मणों को, उन्होंने ये धरती अनेकों बार राजा के विहीन करके, मतलब क्षत्रियों का विनाश करके सारी धरती किसे दे दी थी? ब्राह्मणों को दान कर दी थी। सहस बाहु छेद निहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा। सहस्त्र बाहु मैंने बताया ऊपर, सहस बाहु मतलब 1000 बाहों वाला जो परशुराम जी के दुश्मन थे। भुज छेद निहारा, भुज छेद निहारा मतलब उसके 1000 बाहों को मैंने छेद निहारा मतलब काट दिया, उसके हजारों बाहों को मैंने काट दिया था। परसु बिलोकु महिप कुमारा, महिप कुमार मतलब राजकुमार, राजकुमार को महिप कुमार कहते हैं। महिप मीन्स राजा, तो और बिलोकु मतलब देखो, तुम मेरे ये फरसे को देखो, देखकर डरो, मेरे इस फरसे को देखकर डरो। मात पिता ही जानी सोच बस करसी महिष किशोरा। अपने माता पिता के बारे में जानो, सोचो
अपने माता पिता के बारे में सोचकर कुछ भी कार्य करो। महिष किशोरा मतलब राजकुमार। हे राजकुमार, तुम जो भी कर रहे हो अपने माता पिता के बारे में सोच समझ कर करो। मतलब अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे माता पिता को कितना कष्ट होगा, उस कष्ट के बारे में विचार करो। उसके बाद तुम मुझसे इस तरह से बहस करो या मुझ पर इस तरह से व्यंग कसो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन के अर्भक मतलब गर्भ के अंदर ही मैं फरसे से क्या कर देता हूँ, मेरे फरसे। गर्भन के अर्भक मतलब गर्भ के अंदर क्या होते हैं, बच्चे जो गर्भ के अंदर होते हैं ना, वो भी मेरे फरसे से, उसको भी मैं गर्भ के अंदर के बच्चे को भी अपने फरसे से मार सकता हूँ। इतना मेरा फरसा इतना ये शक्तिशाली है कि गर्भ के बच्चे को भी मार सकता है। तो वो अपना फरसे से लक्ष्मण जी को डराते हुए, उसे अपना फरसा दिखाते हुए ये क्रोधवश बोल रहे हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी। बिहसी, फिर से लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं और मृदुवानी में बोलते हैं। मृदुवानी मतलब नम्रता से बोलते हैं। कही अहो मुनीस महाभट मानी। महाभट मतलब मैंने आपको बहुत बड़ा योद्धा मान लिया। व्यंग कर रहे हैं उन पर कि आप जो मुझे ये बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं ना, मैंने मान लिया आप बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि मतलब बार बार मुझे क्यों ये कुठारू दिखा रहे हैं, क्यों ये फरसा मुझे बार बार दिखाते हैं, मैंने मान लिया कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। फूकी पहाड़ू मतलब फूक मारकर पहाड़ उड़ाना। क्यों आप फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो? अर्थात मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं आपके फरसे से डरने वाला नहीं हूँ। आप मुझे क्या समझ के रखे हैं कि आप मुझे, मैं उस पहाड़ के जैसा हूँ जिसे फूक मारकर नहीं उड़ाया जा सकता। यहाँ कुम्हड़ बतिया क्वाऊ नहीं। कुम्हड़ बतिया एक प्रकार का फल होता है, सीताफल, ठीक है। बोले यहाँ पे कोई ऐसा कुम्हड़ बतिया नहीं है जो आपके छूने से ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाए। तर्जनी क्या होता है? अंगूठे के बाद वाली जो उंगली होती है ना, ये वाली उंगली, अंगूठे के बाद ये वाली उंगली, इसे तर्जनी कहते हैं। तो बोल रहे कि ये छोटी उंगली, अंगूठे के बाद वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं। तो यहाँ कोई तर्जनी देखने से मतलब आपकी ये उंगली देखने से कोई मर नहीं जाएगा। हम कोई कुम्हड़ बतिया नहीं। कुम्हड़ बतिया क्या है? छूते ही मर जाएगा, सिकुड़ा जाता है, सब मतलब मर जाता है। तो हम कोई वैसा फल नहीं है, जो फल के समान नहीं है जो आप हमें उंगली दिखाएंगे और मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासर बाना। सरासन बाना मतलब कुठारू मतलब मैंने ऊपर ही बताया था फरसा। सरासन मतलब धनुष बाण। बोलते मैं आपका ये फरसा और ये धनुष बाण देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। ये धनुष बाण और ये आपका फरसा देखकर मैंने अभिमान वश कुछ आपसे कह दिया था। आपको कुछ इसलिए मैंने आपका फरसा देखा और आपका धनुष बाण देखा, तो आपको वीर समझकर, आपको समझ के कुछ अभिमान वश कह दिया। भृग से सुत समझी जिनो बिले की, जो कुछ केहू सहो रिस रोकी। भृग सुत मतलब ब्राह्मण का पुत्र। जनेऊ बिले की मतलब जनेऊ को देखकर, ब्राह्मण लोग क्या जनेऊ पहने रहते ना गले में, वो बोल रहे कि मैंने आपको आपका ये जनेऊ देखकर समझा कि आप ब्राह्मण के बेटे हो। जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। जो कुछ भी मैंने कहा वो सब अपने कहा या सुना, वो सब अपने क्रोध को रोकते हुए कह रहा हूँ। अब तक आपके उससे मैं डर नहीं रहा हूँ। आपका ये जनेऊ देख के आपको ब्राह्मण पुत्र समझकर अपने क्रोध को रोककर ये सब कह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाय। सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, पुजारी होते हैं, उसे महिसुर कहते हैं। हरिजन मतलब जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उसे हरिजन कहते हैं। अरुगाय और गाय, गाय और गाय। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, और गाय। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। सुराई मतलब उन्हें नहीं मारना, उन पर हम हमला नहीं करते, उन पर हम अटैक नहीं करते हैं, उनको हम मारते नहीं पड़ते हैं। हमारे कुल में इन्हें मारना अनुचित माना जाता है।
बधे पापू अपकीर्ति हारे। उन्हें मारने से क्या होगा? हम पाप में बंध जाएंगे और हमारी अपकीर्ति होगी। बधु पापे अपकृति हारे। अपकृति हारे मतलब पाप में बन जाएंगे और हमारी अपकृति होगी, मतलब अपयश होगा, बुराई होगी समाज में। मारतुपा परिये तुम्हारे। अगर तुम मुझे मारते हो तो भी मैं हम आपके पांव पड़ेंगे, आपके चरणों को स्पर्श करूंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण राजा और ब्राह्मण देवता और भक्तजनों को और गाय को नहीं मारते हैं। अगर ये हमें मारे भी तो हम उनके पांव पड़ते हैं, उनके चरण पर स्पर्श करते हैं। कोटि कोटि कुली समु वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु बाण कुठारा। कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हारा जो ये आपके जो ये वचन है ना, वही ही बहुत काफी है किसी को घायल करने के लिए। कोटि कुली समु वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन ही, आपके वचन ही इतने कठोर है, इतने कि उसी से आदमी मर जाएगा। व्यर्थ ही आपने ये बाण और फरसा, धनुबान कुठारा मतलब फरसा, व्यर्थ ही आपने ये धनुष बाण और ये फरसा उठाकर रखा है। आप तो अपने वचनों से ही किसी को मार सकते हैं। जो बिलोकी अनुचित केहू छमनु महामुनि धीर। बोलते हैं महामुनि धीर मतलब हे धैर्यवान महामुनि, अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा है, हे धैर्यवान महामुनि, अगर मैंने कुछ आपसे गलत कहा है, अनुचित कहा है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सुनी सरोज भृंग बस मणि, बोले गिरा गंभीर। और फिर उसके बाद उसके वचन सुनकर, उनके ये वचन सुनकर क्रोध में भरकर भृग वंश मणि भृगु वंश मणि यहाँ पे परशुराम जी को कहा गया है। तो उनके वचन सुनकर थोड़ा परशुराम जी गंभीर क्रोध में आकर, सुनी सरोज मतलब क्रोध में आकर परशुराम जी थोड़े गंभीर होकर कहने लगे। आशा करती हूँ बच्चों यहाँ तक की व्याख्या आपको समझ आई होगी, और अगली व्याख्या में आगे इसको मैं 2 पार्ट में समझाऊंगी। तो पहला पार्ट मैंने आपको समझा दिया है और दूसरे पार्ट का वीडियो बनाकर मैं जल्दी ही डालूंगी। दूसरे पार्ट की भी व्याख्या मैं आपको बताकर जल्दी ही समझाकर बताऊंगी और दूसरे पार्ट का वीडियो बनाऊंगी। तो अच्छा, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।